हेलो एंड वेलकम बैक माय व्लॉग 5 वेडिंग वेन्यू। ये हूँ मैं और मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर मैं दे रही थी इंट्रो कि मैं जाने वाली हूँ रात को 8 बजे अपनी ही शादी के लिए वेन्यू देखने के लिए। तो बस झोला उठाया और निकल पड़े रात 8 बजे वेन्यू देखने के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लुक कैसा है और मैं कितनी परेशान हूँ कि भाई जून की गर्मी में रात को वेन्यू देखने जाना भाई बहुत बड़ा और मुश्किल का काम है। तो हमने की कैब बुक और फाइनली कैब से निकल गए नोएडा की तरफ। नोएडा पहुँचते ही हम पहुँचे द राज पैलेस में। जी हाँ, ये है बहुत ही प्यारा द राज पैलेस बैंक्वेट हॉल और ये थी यहाँ की एंट्री, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री लेते ही था एक बड़ा सा हॉल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे गेस्ट बैठ सकते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी कई और भी पार्टी सारी लोग यहाँ पर रहने के बारे में बात कर रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है, कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है, कहाँ पर बुफे लगेगा, किस तरह से यहाँ पर सब चीज़ें होगी, स्टेज कैसा होगा। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो है स्टेज। काफ़ी अच्छा लगा मुझे स्टेज का लुक और फाइनली यहाँ पर हमने खूब सारी बातें की कि आगे किस तरह से एंट्री ली जाएगी, कितने लोगों की यहाँ पर गैदरिंग हो सकती है। ये था मेरा भाई जो सारी बातें डिटेल में कर रहा था कि कैसे गेस्ट को बुलाना है, कहाँ बुफे लगेगा, कैसे यहाँ पर इतने लोगों की गैदरिंग हो सकती है। और यहाँ पर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर था, इसलिए आप देख रहे होंगे मेरा कैमरा भी स्टेज को ही फोकस कर रहा है। और ऐसे में मैंने लिया डिसीजन कि क्यों ना एक बार स्टेज पर जाकर देखा जाए कि आखिर पास से स्टेज कैसा लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेज पर तो भी लाइन में बैठना था। निकल पड़ी स्टेज की और जैसे जैसे स्टेज की ओर बढ़ रही थी वही एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ गया था कि वही कुछ टाइम बाद शादी के लिए मुझे यहीं पर आना है। तो ये स्टेज है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ से दोनों तरफ से स्टेज है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं स्टेज पर। और इसके बाद स्टेज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप देख सकते हैं स्टेज कितना खूबसूरत है, इसका जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से यहाँ पर वाइट कलर का जो ये सोफ़ा चेयर रखा गया था ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था फ्लावर्स का। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो अगर आप कुछ चेंज करवाना चाहते हैं डेकोरेशन में, फ्लावर्स में, स्टेज में, तो वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये स्टेज था। इसके बाद मेरे जो रिलेटिव्स थे घर वाले वो पूछताछ कर रहे थे, यहाँ पर जो बैंक्वेट का मैनेजर था वो सारी डिटेल हमें दे रहा था कि यहाँ पर कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है। तो उन्होंने हमसे बोला कि 4 से 25 लोग यहाँ पर गैदरिंग हो चुकी है और अगर आपके यहाँ 450 भी आते हैं तो भी आराम से गैदरिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। तो ये तो था इनका ग्राउंड फ्लोर पर बैंक्वेट, जहाँ पर मेन सारी चीज़ें होने वाली है, जैसे कि ब्राइड की एंट्री, जयमाला, वरमाला, सब कुछ यहीं पर होगा। खाने पीने का सब कुछ यहीं पर होने वाला है, सारे गेस्ट यहीं पर बैठने वाले हैं। और इसके बाद हमने स्टेज तो देख ही लिया, स्टेज कितना प्यारा है। उसके बाद हमने देखा कि ये था डीजे सिस्टम, यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन भी लगी थी जिसमें आप अपना प्री वेडिंग वीडियो भी चला सकते हैं। ये था स्टेज डीजे सिस्टम जहाँ पर आप डांस कर सकते हैं, काफ़ी लोग और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो डीजे सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लगा, हॉल के अंदर भी था। और इसके बाद हमने कहा कि चलो ये सब कुछ तो बढ़िया ही है, लेकिन अब हमें मेन जो रिक्वायरमेंट थी वो थी शादी के मंडप की और रूम्स की। आखिर रूम्स कैसे हैं, शादी का मंडप कैसा है, वो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है ब्राइडल के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्राइडल रूम ज़रूरी होता है उसके तैयार होने के लिए। और कभी ऐसा भी होता है कि आप शादी हो रही है आपकी, तो वहाँ पे फोटोग्राफर्स भी आते हैं जो आपको शूट करते हैं। तो ब्राइडल रूम अच्छा होना चाहिए ताकि आपका शूट अच्छे से हो जाए, आपका तैयार होते हुए छोटी सी रील बन जाए। तो फाइनली इससे बात करने के बाद हम निकल पड़े रूम देखने के लिए। तो यहाँ पर इनके पास इस बैंक्वेट में 30 रूम है, जिसमें से इन्होंने जो पहला रूम दिखाया ये था ब्राइडल रूम। ब्राइडल रूम काफ़ी बड़ा था, उसमें डबल बेड था, चेयर्स थी, शीशा था, मतलब आप अच्छे से तैयार हो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने आगे और भी कई सारे हमें रूम्स दिखाए। ये था ग्रूम रूम, मतलब ब्राइड रूम के साथ ही ग्रूम रूम भी था, तो अगर आप साथ में करते हैं तो आप ऐसे शूट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने
ऊपर पहुंची थर्ड फ्लोर पर, और थर्ड फ्लोर पर था भाई बहुत ही अच्छा व्यू। एक तो जून का महीना और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसी के साथ फाइनली मुझे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ी और मुझे देखना था अपना मंडप यहाँ पर बहुत अच्छा था। टेरेस पर था मंडप। लोग कहते हैं ना कि भैया हमें शादी करनी है, मंडप में जो फेरे होने चाहिए, दूल्हा दुल्हन के वो तारों की छाँव में होना चाहिए। तो भैया मंडप बहुत गजब का था, बहुत ही प्यारा था। मुझे ये मंडप बहुत पसंद आया। और आप सोचिए कि अगर यहाँ पर हम शादी करते हैं, चाहे जून में है चाहे सर्दियों में है, तो आप शादी अच्छे से कर सकते हैं। आपकी आंखों में बिल्कुल भी धुआं नहीं लगेगा। बाकी अगर कहीं और किसी बैंकेट में जाते हैं तो वहाँ पे मंडप भी बहुत ही ज़्यादा अंदर होता है कि आपको धुआं भी लगेगा, गर्मी भी लगेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी इशू नहीं था। तो मुझे ये सब कुछ काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद सब कुछ देखने के बाद हमने किया यहाँ पर डिनर, हमने किया खाना टेस्ट, और उसके बाद हम वापस फाइनली फैसला और डिसीजन लेकर कि भाई आगे क्या करना है, यही बुक करना है या फिर कुछ और। तो भाई